हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर एस सुनी। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने स्टैक के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग जो है क्यू के बारे में जानेंगे। और लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने जो है एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था और लिंक लिस्ट के थ्रू भी हम लोग देखे थे कि प्रोग्राम कैसे काम करता है। क्यू में भी हम लोग जो है दोनों मेथड से जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। एरे के थ्रू भी करेंगे, एरे स्ट्रक्चर और पॉइंटर का भी कम्बिनेशन लेंगे और साथ साथ लिंक लिस्ट के थ्रू भी इसको इम्प्लीमेंट करने की करेंगे कि हमारा जो है क्यू कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। हम स्टूडेंट को बार बार कह रहे हैं कि आप वीडियो देखने के बाद अपना रोल नंबर और नेम को कमेंट बॉक्स में जो है राइट करें ताकि आपका जो है प्रेजेंट यहाँ पर शो हो। ये आपके अटेंडेंस में काम आएगा। तो आप जो भी लोग नहीं देख पा रहे हैं उनको इन्फॉर्म, जो नहीं राइट कर किए हैं सिर्फ व्यू करके छोड़ दे रहे हैं, उनको दूसरे स्टूडेंट के थ्रू जो है दिखना चाहिए कि उनका जो है रोल नंबर और नेम जो है दोनों राइट किया हुआ है, तो वो भी राइट करें। क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो है 40 से 45 स्टूडेंट का ही रोल नंबर और नेम जो है दिखता है। लगभग जो है ऑन एवरेज जो है वो 150-60 से ऊपर होना चाहिए ताकि ये समझ में आए कि हाँ अटेंडेंस आपका जो है वो बन रहा है हर वीडियो में। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है चल रहे हैं और हमारा जो है आज जो है क्यू कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है सर्च और सॉर्टिंग का टॉपिक बनता है और ट्री और ग्राफ का बनता है। पहले हम लोग सर्च और सॉर्टिंग का ऑप्शन जो है टॉपिक को जो है कवर करेंगे, फिर ट्री पे आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको इसका इमेज भेज दिया था क्यू का और एक प्रोग्राम भी भेजा था। अब इस वीडियो में हम लोग जो है उसको समझेंगे, उसके डिफिनीशन को समझेंगे, प्रोग्राम को समझेंगे कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन में आते हैं। तो लास्ट के जो है जो हमने जो है डॉक्यूमेंट्स फाइल भेजे थे उसमें क्यू का डिफिनीशन क्या बता रहा है। तो क्यू, अगर क्यू को जनरल भाषा में बोले तो इसको हम लोग लाइन भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे जो है टास्क को परफॉर्म करने के लिए कई बार होता है क्या कि हम लोग लाइन में जो है रखते हैं। जैसे कि आप अगर रिजर्वेशन काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि नंबर ऑफ पैसेंजर लाइन में लगे हुए हैं टिकट कटाने के लिए, तो आपको भी लाइन में लगना पड़ता है। ये लाइन का कंसेप्ट क्या है कि जो पहले आएगा उसको पहले टिकट मिलेगा, जो बाद में आएगा वो लाइन के लास्ट में लगता है। और जैसे आपका क्यू बढ़ता है, यानी कि लाइन आपको जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका जो है नंबर नज़दीक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल ले, तो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म लेने के लिए जो है लाइन में लगते हैं। तो ऐसे केस में जो है आपको क्या होता है, जब आप एकदम पहले लगते हैं तो आपको पहले फॉर्म मिलता है और लास्ट में लगते हैं तो लास्ट में मिलता है। यानी कि जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा, जो लास्ट में आएगा उसको लास्ट में मिलेगा। तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट क्यू को शो करता है कि जो फर्स्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा। स्टैक और क्यू में यही डिफरेंसेज है कि स्टैक में जो है जो फर्स्ट में इन होगा वो लास्ट में आउट होगा और क्यू में है जो फर्स्ट में इन होगा वही फर्स्ट में आउट होगा। तो डिफिनीशन यहाँ पे बता रहा है कि ए क्यू इज़ ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच follows a particular order in which the operations are performed. The order is first in first out, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। ये एक कंसेप्ट है, ये डाटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, ट्री है, ये सब के सब कंसेप्ट है। काम करने का तरीका इसमें जानते हैं कि हमारा काम कैसे होता है। तो क्यू में जो है जो डेटा पहले आएगा उस डेटा को पहले रिमूव किया जाएगा, जो डेटा बाद में आएगा उसको बाद में रिमूव किया जाएगा। और यहाँ पर जो है ये कंसेप्ट जो है क्यू को शो करता है। अब आइए क्यू पे कौन कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है।
तो देयर आर 5 ऑपरेशन टू परफॉर्म ऑन क्यू। तो स्टैक में भी हम लोग देखे थे कि 5 ऑपरेशन था। तो ये दोनों लगभग सिमिलर है। कंसेप्ट कहाँ पे चेंज होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो है एक आपका फंक्शन बनेगा या ऑपरेशन जिसको कर सकते हैं क्रिएट क्यू। टू क्रिएट क्यू एज ए एम्प्टी, यानी कि क्यू बनाना है खाली क्यू। अब खाली क्यू का कंसेप्ट क्या है, मतलब कि क्यू का मतलब है कि आपका लाइन में कोई भी डेटा नहीं है या फिर कोई भी इस तरीके का एलिमेंट अवेलेबल नहीं। उसी तरीके से इन क्यू, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन था, यहाँ पे इन क्यू और डी क्यू है। इसी टर्म अलग अलग है। इन क्यू का मतलब इंसर्ट करना, डी क्यू का मतलब है रिमूव करना। तो यहाँ पे लिखा गया है टू इंसर्ट और ऐड एलिमेंट इन क्यू। इन क्यू का मतलब हो गया कि क्यू में एलिमेंट को स्टोर करने का कंसेप्ट होता है। उसी तरीके से डी क्यू का मतलब हो गया टू एक्सेस और रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू, यानी कि अगर आप उसको रिमूव करते हैं या एक्सेस करते हैं तो वो आपका डी क्यू का कंसेप्ट होगा। इज़ फुल और इज़ एम्प्टी, ये दो ऐसे फंक्शन होते हैं या टास्क होते हैं जो आपके क्यू को चेक किया जाता है कि क्यू फुल हो गया है या नहीं, या फिर क्यू खाली है या नहीं। तो लाइन का जो है या क्यू का जो है कैपेसिटी होता है। अब आप फॉर्म भी लेने के लिए जा रहे हैं तो उसका लाइन का जो है कैपेसिटी होगा कि एक बार में जो है 25 स्टूडेंट जो है लाइन में लग सकते हैं या 50 स्टूडेंट लाइन में लग सकते हैं, ये लिमिटेशन होगा। तो यहाँ पर भी जो है इज़ फुल जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को शो करता है कि अगर आपके जो है क्यू जो आपने बनाया है अगर वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से फुल हो गया है तो ये इसे चेक करके बताएगा। उसी तरीके से इज़ एम्प्टी नंबर ऑफ एलिमेंट को बताता है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। एम्प्टी का मतलब हो गया खाली, यानी कि आपके जो है लाइन में कोई भी पर्सन या कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसको फिगर के माध्यम से अगर समझें तो ये फिगर है, ये एरे ही है। अगर आपको इसको कंसेप्ट में ले, एरे के कंसेप्ट में ले तो ये आपका 0 एलिमेंट हुआ, ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ, ये 2 एलिमेंट हो गया। इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आपका जो है पहला डेटा हुआ और ये आपका आखिरी डेटा हुआ। पहला डेटा, अगर आप डेटा को डालने का काम करेंगे तो ये आपका इन क्यू होगा, और डेटा को निकालने का काम करेंगे तो डी क्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा कंसेप्ट था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 5 पहले आया है। तो अगर आप इसको रिमूव या इसको व्यू करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपके इस क्यू में बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन जो फर्स्ट में होगा उसी को फर्स्ट से जो है निकाला जाएगा, और जो लास्ट में होगा वो लास्ट में होगा निकाला जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि डी क्यू का मतलब हो गया रिमूव करने का या एक्सेस करने का, और इन क्यू का मतलब हो गया इंसर्ट करने का। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, क्यू के लिए, स्टैक के लिए हमारा जो है सिर्फ एक इंडिकेटर होता है टॉप। उसमें हम सिर्फ चेक करते हैं कि हमारा जो सबसे ऊपर का एलिमेंट कौन सा है या हमारा इंडिकेटर कहाँ है। यहाँ पे क्यू को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 2 इंडिकेटर होते हैं, एक फ्रंट के नाम से, दूसरा रेयर के नाम से। अब ये फ्रंट और रेयर क्या है, तो यहाँ कंसेप्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारा 2 ट्रैक बनता है, एक फर्स्ट इन होगा तो फर्स्ट आउट होगा, तो एक आउट का ट्रैक बनता है और एक इन का ट्रैक बनता है। यानी कि फर्स्ट इन हुआ, फिर उसके बाद अगेन ऐड करेंगे डाटा तो वो सेकेंड इन होगा। इस तरीके से हमारा जो है बार बार जो है इनपुट करने पे हमारा जो इंडिकेटर आगे बढ़ेगा, और ये इंडिकेटर जो इंसर्ट होने का काम करता है उसको रेयर करते हैं, और जो हमारा आउट होने का काम करता है, रिमूव होने का काम होता है, उसको हम लोग फ्रंट करते हैं। यानी कि इंसर्शन हमेशा जो है रेयर का मतलब होगा पीछे, तो हमेशा पीछे होगा इंसर्शन, और रिमूव जो है हमेशा आगे से होगा। इसलिए यहाँ पर दिखेगा इन क्यू ऑपरेशन लास्ट में होगा तो रेयर इंडिकेटर काम करेगा, और डी क्यू ऑपरेशन होगा तो फ्रंट इंडिकेटर काम करेगा। ये क्यू का कंसेप्ट है। दिस इज़ द साइज ऑफ योर क्यू। अब आगे देखते हैं कि हम क्यू को जो है 2 तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, एक तरीका होगा एरे स्ट्रक्चर और पॉइंटर की यूज़ से, दूसरा होगा लिंक्ड लिस्ट। तो दोनों को देखेंगे। ये अभी हम जो है एरे स्ट्रक्चर और पॉइंटर का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं।
अब इसके लिए प्रोग्राम को समझते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्राम में देखें, अभी हमने क्यू के बारे में बात कहा कि क्यू में जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं और साथ साथ रियर और फ्रंट दो इंडिकेटर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका प्रोग्रामिंग होगा वो उसी तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है फ्रंट और रियर दो इंडिकेटर बनाया है। ये सिर्फ वर्ड है, ये आपका ट्रेडिशनल है। जब भी आप क्यू का प्रोग्राम देखेंगे तो इसी तरीके का कुछ वर्ड आपको मिलेगा, तो उसी को लेके हम लोग भी चल रहे हैं। आप इसको एक लाइन में भी बना सकते हैं, हम दो अलग अलग लाइन में इसको बनाया है। तो इंटीजर दो इंडिकेटर बनाया, एक फ्रंट और दूसरा रियर के नाम से, और एक कंटेनर बनाया जो एलिमेंट के नाम से है, और उसका साइज़ क्या होगा तो मैक्स के साइज़ का होगा। अब ये मैक्स क्या है, तो मैक्स को हमने यहाँ पे हैश डिफाइन कर दिया, यानी कि 10 को जो है मैक्स कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मैक्स मिलेगा वो 10 से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि एलिमेंट का साइज़ 10 हो गया। और इस एरे क्यू को, ये आपका जो है स्ट्रक्चर एरे क्यू नाम है, इसको हमने टाइप डिफ कर दिया, यानी टाइप डिफाइन कर दिया। अब ये पूरे नाम को हम सिंगल वर्ड से जान सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ए क्यू। एरे क्यू का जो है शॉर्ट फॉर्म लिखा है। वो आपके 5 ऑपरेशन है। 5 ऑपरेशन कौन कौन से है, तो पहला हमारा काम था क्रिएट करना। तो यहाँ पे क्रिएट क्यू नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं, जिसमें हम पास करेंगे क्यू को, क्यू के एड्रेस को, और वहाँ से हम लोग जो है फ्रंट और रियर दोनों को जो है -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। यानी कि जब आपका क्रिएट होगा क्यू तो कंटेनर में कुछ नहीं होगा, तो उसका इंडेक्सिंग जो है हम लोग -1 से करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक फुल नाम का जो है फंक्शन है, जो चेक करेगा कि हमारा जो ये एरे है वो फुल हो गया है या नहीं। तो हमें हमेशा जो है उस कंटेनर का जो है एड्रेस पास करना होगा। तो यहाँ पर भी हम उस कंटेनर का एड्रेस लिए, कंटेनर इसे कह रहे हैं जो हमने एरे बनाया। इसका जब वेरिएबल क्रिएट होगा तो ये आपके जो है कंटेनर और पास प्लस दो इंडिकेटर बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्यू जो है चेक कर रहे हैं कि क्यू जिसे पॉइंट कर रहा है उसके फ्रंट को चेक करो, वो -1 के अगर इक्वल टू है तो रिटर्न करो 1। अब ऐसे केस में यहाँ पे चेक करना है, एक मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे। क्यू जिसे पॉइंट कर रहा है उसके रेयर को चेक करो। फुल में रेयर चेक होता है मैक्स -1, यानी कि मैक्स का जो वैल्यू है वो चेक करो कि वो उस लिमिट तक पहुंच गया है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो रिटर्न करो ट्रू, अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न करो फॉल्स। उसी तरीके से इज एम्प्टी चेक करेंगे, यानी कि क्यू खाली है कि नहीं। तो देखिए क्यू के स्टार्टिंग को हम फ्रंट से इंडिकेट करते हैं, और क्यू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लास्ट एलिमेंट को हम लोग रेयर से, यहाँ पे इसलिए क्यू के रेयर को हम लोग मैक्स -1 से चेक करेंगे। अब यहाँ पर जो है अगर ऐसा होता है -1 है तो रिटर्न करो, यानी कि खाली है। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो 0 को रिटर्न करो। अब यहाँ पे ध्यान देंगे इनक्यू ऑपरेशन कैसे हो रहा है। तो इनक्यू ऑपरेशन में हम लोग कंटेनर लेंगे, यानी कि क्यू को लेंगे और डेटा को लेंगे, चेक करेंगे कि आपका जो है क्यू खाली तो नहीं है। अगर ये खाली होता है तो फ्रंट और रियर को 0 से इनिशियलाइज कर दो, यानी कि इंडिकेटर दोनों पहले ही एलिमेंट को शो करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो चेक करो ये फुल है कि नहीं। अगर ये फुल है तो क्यू इज फुल का इंफॉर्मेशन दो। अगर ये फुल नहीं है तो क्या करना है, रेयर को ++ करना है, यानी कि आपका जो है पहला एलिमेंट जो है वो ++ होगा। रेयर अभी माइनस था तो 0 वाले इंडिकेटर पे चला जाएगा, और क्यू जिसे पॉइंट कर रहा है उसके एलिमेंट में क्यू के रेयर यानी कि इंडिकेटर का वैल्यू रख के वहाँ पे डी को असाइन कर दो, मैसेज दो डेटा इज एडेड। उसी तरीके से डी क्यू का ऑपरेशन होगा। तो डी क्यू जो है, इन क्यू जो है वो रेयर को जो है इंडिकेटर के थ्रू जो है डेटा को इम्प्लीमेंट करता है, और डी क्यू जो है वो फ्रंट के इंडिकेटर के थ्रू डेटा को इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि रिमूव करता है। तो यहाँ पर देखेंगे डी क्यू जो है वहाँ पे भी हमने जो है क्यू को इनपुट किया, एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का बनाया, चेक किया कि फ्रंट और रेयर ये दोनों सेम तो नहीं है। यहाँ पे एक कंडीशन देखिए, अगर सपोज कीजिए
कि हमारा डी क्यू ऑपरेशन हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम डी क्यू ऑपरेशन करेंगे तो 5 एलिमेंट बाहर होगा, फ्रंट जो है क्या हो जाएगा 9 पे चला जाएगा। फिर से डी क्यू करेंगे तो 9 जो है बाहर होगा, फ्रंट जो है आगे बढ़ेगा 11 पे चला जाएगा। अगेन 11 को डी क्यू करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, इंडिकेटर आपका बढ़ता चला, फ्रंट बढ़ता चला जाएगा। उसी तरीके से आपका 17 होगा, आउट हो रहा है, इंडिकेटर आगे बढ़ रहा है, 8 हो रहा है, इंडिकेटर आगे बढ़ा। इस तरीके से आपका इंडिकेटर बढ़ता चला जाएगा। आप लगातार डी क्यू कर रहे हैं, एक बार लगातार इन क्यू किया है, उसके बाद लगातार डी क्यू। अब आपका यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रंट और रियर दोनों जो है इंडिकेटर जो है, अब इस तरीके से अगर आपने जैसे ही 16 एलिमेंट को वो डी क्यू किया, यानी कि डी क्यू ऑपरेशन किया और इंडिकेटर 16 पे है, तो ये तो आपका जो है डी क्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन बन रहा है कि फ्रंट और रियर दोनों एक ही पोजीशन पे आ गए। अब फ्रंट और रियर जब एक ही पोजीशन पे आएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो आगे एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अब आपका डी क्यू ऑपरेशन नहीं हो सकता। इसी कारण से हम लोग चेकिंग करते हैं यहाँ पे इन क्यू में, डी क्यू में, कि अगर आपका लगातार डी क्यू हो रहा है तो क्यू का फ्रंट और क्यू का रियर अगर ये दोनों इक्वल टू हो जाता है तो क्यू खाली है, इस मैसेज को दो, और क्यू के फ्रंट को और क्यू के रियर को दोनों को जो है -1 से इनिशियलाइज करो। अब जैसे ही यहाँ पे आपका हो गया डी क्यू ऑपरेशन यहाँ तक पहुँचा, अब आपका क्या होगा कि ये पूरा खाली होगा। अब इसका इस दोनों का इंडिकेटर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फ्रंट इजकल टू -1 और रियर इजकल टू -1 करने का मतलब है कि अब आपका जो है इंडिकेटर जो है जस्ट ये तो 0 पोजीशन है तो -1 इसके पहले वाला पोजीशन पे हो जाएगा। ये -1 हुआ फ्रंट का, ये -1 हुआ रियर का। इसका मतलब कि इंडिकेटर जो है इस क्यू के पहले अब सेट हो गया। अब जब भी इन क्यू करेंगे तो क्या होगा कि फिर से इंसर्ट होगा। तो इन क्यू करने से पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग इन क्यू करते हैं तो ये कंडीशन चेक करता है और सबसे पहले रियर को प्लस करता है, उसके बाद इन क्यू करता है, उसके बाद एलिमेंट को असाइन किया जाता है। उसी तरीके से अगर आपने खाली कर दिया है और डी क्यू अगर आपका जो है -1 हो गया, -1 पे अगर रियर चला गया तो देखेंगे फ्रंट भी आपका -1 पे हो जाएगा। इस कारण से ये क्यू इनपुटी का ऑप्शन है। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा क्या है कि टेम्प में जो है फ्रंट के, देखिए यहाँ पे क्यू जिसे पॉइंट कर रहा है उसके फ्रंट के इंडिकेटर का जो पोजीशन है उसके थ्रू एलिमेंट को एक्सेस करो, उसे टेम्प में रखो, और यहाँ पे फ्रंट को हम लोग प्लस डी क्यू में फ्रंट प्लस होगा, इन क्यू में रियर प्लस होगा, और टेम्प को रिटर्न कर दो। अब यहाँ पर ध्यान देंगे मेन कैसे काम कर रहा है। तो मेन में अगेन यही हमारा जो है क्यू, ये क्यू जैसे ही हम लोग वेरिएबल बनाएंगे ए क्यू का, तो ये एक तरीके का जो है, देखिए यहाँ पे क्यू से बना है, वेरिएबल है, तो ये आपका एक जो है स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर एरे का स्ट्रक्चर बनेगा डॉट करके, क्योंकि आपका मैक्स साइज क्यू का क्या है यहाँ पे ध्यान देंगे। क्यू कैसे बन रहा है, तो जैसे ही ए क्यू क्या है, तो कोड में देखिए, कोड में जो है हमने लिखा है ए क्यू, टाइप डिफाइन है किसका, एरे क्यू का, और इसमें मेंबर कौन से है, तो फ्रंट है, रियर है और एलिमेंट है। और एलिमेंट का साइज क्या है, ये एरे टाइप का है, इसका साइज मैक्स है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा 10 होगा। तो यहाँ पर जो है जैसे ही आप ए क्यू बनाएंगे, क्यू यू नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, किसका, ए क्यू नाम के स्ट्रक्चर का, तो ऐसे केस में जो है आपका ये एलिमेंट नाम का जो है वेरिएबल बनेगा। और इसके बाद जो है इसमें दो आपके और वेरिएबल बनेंगे, एक को हम लोग फ्रंट के नाम से जान रहे हैं, दूसरा हम लोग रेयर के नाम से जान रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर एक नाम से जो है आइडेंटिफाई होगा, दैट इज कॉल्ड क्यू। ये वेरिएबल हमने बनाया। अब देखिए क्यू का एलिमेंट मेंबर कौन है, एलिमेंट क्यू का मेंबर कौन है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है।
यानी कि मेमोरी जब आपका क्रिएट होगा तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। तो क्यू का एलिमेंट मेंबर है, क्यू का फ्रंट मेंबर है, क्यू का रियर मेंबर है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमने क्या किया है, क्यू को क्रिएट किया, क्रिएट क्यू, और हमने पास क्या किया है, पास किया है हमने क्यू के एड्रेस को, क्यू नाम का एक वेरिएबल है उसके एड्रेस को। अगर ये एड्रेस 4 5 6 7 सपोज कीजिए लोकेशन पे है, तो ये एड्रेस किस में जा रहा है, क्रिएट क्यू नाम के फंक्शन में। और क्रिएट क्यू नाम का फंक्शन देखेंगे तो क्रिएट क्यू नाम के फंक्शन में हमने एक पॉइंटर बनाया है, तो ये एड्रेस को होल्ड करेगा, इस एड्रेस को, तो 4 5 6 7। अब ये 4 5 6 7 जो है ये इस पूरे मेमोरी लोकेशन का बेस एड्रेस है, ठीक है। अब हम लोग क्यू जिसे पॉइंट कर रहा है, तो ये वेरिएबल ये देखिए सिर्फ क्यू नाम का है, ये जिसे पॉइंट कर रहा है उसके फ्रंट को -1 से, उसके रेयर को -1 से। क्रिएट क्यू में हम यही काम कर रहे हैं। तो क्रिएट क्यू में जो है ये आपका जो क्यू, इसका बेस एड्रेस ये है, तो बेस एड्रेस के थ्रू हम लोग एक्सेस करके क्या कर रहे हैं, इसको -1 और इसको -1, यानी कि क्रिएट करने का काम यहाँ पे हो रहा है, इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने लूप में डाला। अब लूप में 1 2 3 ऑप्शन से इनक्यू करने का है, डीक्यू करने का और डिस्प्ले करने का। डिस्प्ले हम लोग बनाते हैं ताकि हम लोग क्यू को व्यू कर सकें। अब यहाँ पे ऑप्शन है, चॉइसेस देना है, तो आप जो है अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन, आप पहला डीक्यू भी कर सकते हैं, इनक्यू भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ये आपका जो है एक सीक्वेंस है जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो है इनक्यू का मतलब कि इंसर्शन हो रहा है, डीक्यू का मतलब है रिमूव हो रहा है, और डिस्प्ले का मतलब क्यू में अभी कितने एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑप्शन देने के बाद जो है पहला आपका जो है चॉइस होगा तो इनक्यू होगा, और इनक्यू में जो है हम लोग अगेन जो क्यू का यानी कि 4 5 6 7 का एड्रेस भेजेंगे और डेटा को भेजेंगे। ये क्या करेगा कि इनक्यू फंक्शन के थ्रू जो है डेटा को क्यू में रखने का काम करेगा। उसी तरीके से दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो डी क्यू का काम करेगा। यहाँ पे भी हम लोग जो है इस क्यू का एड्रेस भेज रहे हैं और यहाँ से डेटा रिमूव होने का काम होगा, और डिस्प्ले में जो है क्यू को डिस्प्ले करने का काम करेगा। तो ये आपका बेसिक है, एरे के थ्रू, एरे स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर के थ्रू हमारा जो है क्यू कैसे काम करता है। इसके प्रोग्राम को आप बनाकर एग्जीक्यूट करके इसको लैब मैनुअल में लिख लेंगे। और हमारा जो है लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तो हम लोग अब थोड़ा सा जो है लिंक लिस्ट को जान चुके हैं कैसे बनता है कैसे। अब उस लिंक लिस्ट को क्यू के बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग कैसे कोडिंग होगा, तो इसका हम प्रोग्राम भेजेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि स्टूडेंट जो है क्यू बनाकर लिंक लिस्ट के थ्रू क्यू बनाकर, ये असाइनमेंट एक टास्क होगा आपका, जिसमें आप क्यू को बनाकर उसके प्रोग्राम को हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करिए, ताकि ये आइडिया लगे कि आप क्यू को जो है बना सकते हैं। हम प्रोग्राम को जो है क्यू के प्रोग्राम को जो है हम लास्ट में जो है देंगे, ताकि अगर आपका जो है कंसेप्ट नहीं बन पा रहा है तो आप उस प्रोग्राम को देखकर जो है उस कंसेप्ट को क्रिएट करें, और आप ये समझें कि लिंक लिस्ट के थ्रू भी हमारा क्यू इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो हमारा जो है सर्चिंग पे बनेगा। दो तरीके के सर्च होते हैं, तो सर्चिंग का काम हम लोग अब दोनों तरीके से देख सकते हैं, लीनियर सर्च में जो है और बाइनरी सर्च कैसे होता है, और सॉर्टिंग, ये दो है। सॉर्टिंग में हम लोगों को 4 सॉर्टिंग पढ़ना है, क्विक सॉर्ट पढ़ना है, हीप सॉर्ट पढ़ना है, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ना है, बबल सॉर्ट पढ़ना है, शायद इंसर्शन सॉर्ट भी है, देख लेंगे उसको। 4 या 5 जो है सॉर्टिंग का कंसेप्ट है। तो सॉर्टिंग का काम हम लोग जो है वो लास्ट में देखेंगे, इसलिए कि हमारा सॉर्टिंग जो है एरे में भी होता है, लिंक लिस्ट में भी होता है, ट्री में भी होता है। स्टैक और क्यू के सॉर्टिंग नहीं होते, क्योंकि स्टैक और क्यू जो है जिस तरीके से एलिमेंट इंसर्शन होगा उसी तरीके से वहाँ पे रिमूव होगा। तो हमारा जो है बाइनरी में, हमारे ट्री में भी जो है सॉर्टिंग के कंसेप्ट लगते हैं। कुछ है ट्री हैं जिसमें हम लोग सॉर्टिंग करके जो है बैलेंस करके जो है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये काम हम लोग देखेंगे सॉर्टिंग का बाद में। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।